और यूपी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा सियासी हमला बोला है। ट्वीट के जरिए सपा पर निशाना साधा। बीजेपी ने सपा की ABCD का मतलब बताया, अपराध, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार। बीजेपी ने ट्वीट के जरिए ये वीडियो जारी किया है और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। ABCD का मतलब बताया, एक वीडियो जारी कर और इसमें अपराध को लेकर सबसे पहले बात की गई है, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार। तो यूपी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है। बिल्कुल सही सुना है आपने कि समाजवादियों की ABCD भी उल्टी है, क्योंकि इनकी डिक्शनरी के हिसाब से A से अपराध और आतंक होता है, जिसके लिए इन्होंने अतीक और आजम जैसे भूमाफियाओं को रखा है। B से भाई भतीजावाद, जिसके लिए इन्होंने प्रदेश के लाखों होनहार युवाओं के भविष्य की बलि दी थी। C से करप्शन, जिसकी गवाही आज दीवारों से निकलते अरबों रुपए दे रहे हैं। D से दंगा, जिसकी आग की लपटों में पश्चिमी यूपी समेत पूरा प्रदेश जला करता था। E से एग्जाम, जिसमें जमकर पक्षपात और जातिवाद किया करते थे। F से फिरौती, जो खुलेआम इनके राज में व्यापारियों को डरा धमका कर मांगी जाती थी। G से गुंडागर्दी, जो लाल टोपी वाले सपाइयों का पसंदीदा काम है। H से हत्याएं, जो सपा के राज में रोजाना 13 हुआ करती है। I से इनकम, जो सपाइयों ने जनता की नहीं सिर्फ अपने परिवार की बढ़ाई। J से जिन्ना, जिसका राग अखिलेश आज भी अलापते रहते हैं। K से कब्जा, जो अतीक से लेकर आजम ने गरीबों की जमीन पर किया था। L से लूट, जो सपाराज में खुलेआम मची रहती है। M से मर्डर, जिसे करने में इनका चहेता मुख्तार मास्टर था। N से नर्क, जो इन्होंने अपने राज में उत्तर प्रदेश को बना रखा था। O से ऑफिस, जो AC में सोने के चक्कर में अखिलेश कभी गए ही नहीं। E से पलायन, जो सपा के राज में गुंडों से त्रस्त होकर कैराना में हुआ था। Q से कोटा, जो किसी भी सरकारी नौकरी में सिर्फ एक जाति का होता था। R से रंगदारी, जो सपा के कार्यकर्ता आम जनता को डरा धमका। तो A से लेकर Z तक समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया है बीजेपी की तरफ से। संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, देखिए, निशाना जबरदस्त तरीके से साधा गया है, वो भी ऐसे वक्त जब निगम के दूसरे चरण का मतदान अभी बाकी है। एक बार फिर से उन चीजों को याद दिलाया गया कि क्या चीजें समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ करती थी बीजेपी की तरफ से, क्या मायने निकाले जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत सधी हुई रणनीति से चुनावी अभियान में जुटती है और यही वो वजह है कि एक तरफ जहां निकाय चुनाव का चुनावी प्रचार का शोर थमा है, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने सधी हुई रणनीति के तहत ये सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो ट्वीट किया, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली भांति समझती है कि सोशल मीडिया का पहुंच जो है वो आम जनता तक सीधे है। जो बात आसानी से जनता तक पहुंच जाए, उस बात को एक बार भारतीय जनता पार्टी ने आज ही ये वीडियो ट्वीट किया। और हम बात करेंगे, प्रदेश के महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के संजय राय जी, निकाय चुनाव के चुनावी अभियानों में भी जुटे हुए हैं, प्रबंधन का काम देख रहे हैं। सर, क्या रणनीति है ये? वास्तव में समाजवादी पार्टी जो है कि को आज भी लोग जो जानते हैं अखिलेश जी को या समाजवादी पार्टी की जो भी पिछली सरकारें थी, लोगों को याद है कि किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार किए हैं, किस प्रकार से इस सरकार में, इनकी सरकार में अपराध हुआ है, आज भी लोगों के मानस पटल से दूर नहीं हो रहा है। और मैं समझता हूँ इसीलिए शायद इसी संकोच में अखिलेश यादव जी जो है कि ठीक ढंग से प्रचार नहीं कर पाए, क्योंकि जहाँ भी प्रचार करने निकले, जिस भी महानगर में, जिस भी जिले में, तो उनको समर्थन नहीं मिला। लोगों को आज भी अखिलेश यादव की सरकार के जो भ्रष्टाचार है, जो उस समय की गुंडागर्दी है, जो अपराध है, जो करप्शन है, वो याद है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ABCD करके जो है कि उनकी व्याख्या की है और हमने ट्वीट किया। लेकिन ये जो मौका है, निकाय चुनाव का शोर थम गया है, आज अचानक इस वीडियो का ट्वीट होना और इस तरह से समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाना, जाहिर सी बात है इस पे अभी विवाद होगा, समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक रणनीति है क्या आपकी? देखिए, चुनाव एक ऐसा संग्राम है, एक ऐसा युद्ध है जिसमें सभी दलों को रणनीति बनाना पड़ता है, सभी बनाते भी हैं। लेकिन
ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सफल होती जा रही है, समाजवादी पार्टी की रणनीति लगातार जो है ध्वस्त होती जा रही है। ठीक है, संकेत अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, समाजवादी पार्टी को लेकर बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट किया है, शायद आपने भी अब तक देख लिया होगा, जिसमें कि ए से लेकर जेड तक फुल फॉर्म बताया गया है कि ए से मानो आतंक और अपराध, भाई भतीजावाद, करप्शन, दंगे, इस तरीके से बताया गया है। मतलब ये कि समाजवादी पार्टी के समय में ये सारी चीजें होती थी। अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास काम गिनाने को नहीं बचा है। अब देखिए 6 साल की सरकार के बाद भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया है। अभी भी देखिए कह रहे हैं कि संग्राम है, रणनीति है। देखो भाई, जनता के साथ ना हम संग्राम करते हैं, ना हम लोग जनता के साथ रणनीति बनाते हैं, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं। हम राजनीति में धर्म की बात करते हैं, कैसे जनता को हम सहयोग करें, जनता की कैसे सेवा करें, जनता को कैसे समाज को आगे बढ़ाएं, लोगों को कैसे पैरों पे खड़े करें, कैसे हमारा समाज समृद्ध हो, कैसे लोगों को रोजगार मिले, कैसे लोगों की महंगाई कम हो, कैसे लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, कैसे यहाँ पे स्टेडियम बने, कैसे यहाँ पार्क बने, कैसे यहाँ पे एक्सप्रेसवे बने, कैसे यहाँ पे महिला सुरक्षा के लिए 1090 बने, या पुलिस सिस्टम को मजबूत करने के लिए 100 डायल बने, या यहाँ पे कैसे रिवर फ्रंट जैसे और लैपटॉप बच्चों को दो जिससे वो वर्ल्ड से कनेक्ट हो। ये समाजवादी पार्टी की सोच होती है। समाजवादी पार्टी मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करती है, जो हमने बनाए हैं। समाजवादी पार्टी कभी ये इस तरह की न सोच उनके अंदर होती है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सोच है। आप देखिए, हम जब गाना बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, हमारे गाने में क्या होता है कि अखिलेश आइए, सूरज का उदय होगा, यहाँ समृद्धि का यहाँ पे समृद्धि का विकास होगा, लैपटॉप बटेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। यही तो हमारा गाना होता है कि अखिलेश आएंगे तो यहाँ पे चारों तरफ यहाँ चौमुखी विकास की बात होगी। अनुराग जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि पिछले 6 साल में बिल्कुल भी दंगे नहीं हुए, कोई मारपीट नहीं हुई। सुन तो लीजिए, पिछले 6 साल में अगर इनके पास नगर निकाय के चुनाव में गिनाने को होता तो ये बता रहे होते कि आज क्या हालत है नालियों की, बजबजा रही हैं यहाँ पे नालियां, कैसे छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, लोगों के कैसे एक्सीडेंट होते हैं, किस तरह से यहाँ पे तार झूल रहे हैं। देखिए, तार झूल रहे हैं चारों तरफ, किस तरह से रोडों में यहाँ पे गड्ढे हैं, कैसे कूड़ा चारों तरफ बिखरा हुआ है। तो शहर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी, जो वीडियो ट्वीट किया गया है बीजेपी की तरफ से, उस वीडियो में ए से लेकर जेड तक बताया गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ करते थे। अब इस पर समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसलिए अब वो हमारा सहारा ले रहे हैं। देखिए, बीजेपी का जो मुद्दा था, बीजेपी ने आज 17 एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है, 20 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में बनने की तरफ हैं, 6 मेट्रो पर काम चल रहा है, चारों तरफ हाईवे और स्मार्ट सिटी और 6 जगह मेट्रो, तमाम हर जगह पर कई 12 13 विश्वविद्यालय, 250 जो माध्यमिक विद्यालय और 78 डिग्री कॉलेज ये बन चुके हैं। अब किनारे के लिए अगर आप करो तो नाली खड़ंजा से लेके तमाम चीज है भी। अब लखनऊ में देखो तो कान्हा उपवन एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नगर निगम ने बनाया है जानवरों के संरक्षण के लिए। और अगर आप देखो तो ट्रैफिक पार्क एशिया में, क्या भारतवर्ष में अकेली ट्रैफिक पार्क लखनऊ में है। शूटिंग रेंज नगर निकाय ने बनाया, अकेला है। यहाँ सीवरेज का और जो आपका कूड़ा निस्तारण की जो प्रावधि है, उत्तर प्रदेश की भी भारत सरकार के जो रेटिंग आई है उसमें सबसे अच्छा इसको माना गया है। हाँ, ये बात सही है कि 2017 के पहले सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, ये एक प्रचलन में, एक हंसी में लोग इसको बोलते थे। लेकिन आज चारों तरफ जिस तरह चौड़ी सड़क है, लोग 100 या 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलाने लगे, उसमें बंदिश लगाई जा रही है। तो ये बदला हुआ समय है। मैं डिबेट में नहीं आया हूं मैडम, आपने मुझसे केवल पूछा है तो मैंने उसको बताया। अगर कोई और प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। सवाल ये भी है दिनेश शर्मा जी विपक्षियों का कि अगर तमाम जो चीजें हैं गिनाए जा रहे हैं ए से लेके जेड तक कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ये होता था, तो बीजेपी किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में है? देखिए, जब चुनाव होता था बीजेपी अपने विकास के मॉडल पर, अपनी स्मार्ट सिटी पर, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा आज उत्तर प्रदेश का बदला है, जिसके कारण 3,90,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है, उन मुद्दों पर, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की संभावनाओं पर, माफिया उन्मूलन पर, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से सीवरेज का, कूड़ा निस्तारण का और पाइप, हर घर नल जिसको कहते हैं कि पेयजल की सुचारू व्यवस्था का, गंगा के सफाई का,
और नदियों को जोड़ने का, और जिस प्रकार से गांव से शहर की मुख्य सड़कों को उनको जोड़ने का प्रावधान, जिस प्रकार से हर गांव के तरफ शहर में भी शौचालयों का निर्माण, जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो आवास है उनको दिए जाने का, ये तमाम ऐसे कार्य हैं। अगर गिनाने लगे तो 1 घंटा पूरा चाहिए इसके लिए। मैं समझता हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज इसी पर मैं एक सवाल अनुराग जी से कर लूं, इसी पर एक सवाल मैं अनुराग जी से। अनुराग जी, आपको आपका जवाब मिल गया? देखिए, मैं वही जवाब पूछना चाह रहा था। कह रहे थे कि रोडों की जाल लखनऊ में बस गया। पूछ रहा था कि एक किसान पथ बन रहा है, लास्ट 6-7 साल तो हो गए, किसान पथ तो अभी तक बना नहीं पाए, चालू नहीं कर पाए, तो क्या आपने रोडों का जाल बिछा दिया? और जरा मुझे लगता है कि शायद आजकल मंत्री जी निकलते नहीं है, निकलते तो रोडों का लखनऊ का हाल पता चल जाता। जरा एक बार रोडों पे निकल तो लें तो पता चलेगा कि रोडों में गड्ढे हैं कि नहीं। सवाल ये उठता है, स्मार्ट सिटी कह रहे हैं, स्मार्ट सिटी का नाम भी बता दें, लगे हाथ नाम बता दें, स्मार्ट गांव का ही नाम बता दें, शहर का तो छोड़ दो, स्मार्ट सिटी बनाई है नाम बता देना, तो हम भी देख लें कि भैया कहाँ स्मार्ट सिटी बनी, हम भी घुमाए जाके लोगों से कहें घुमा देखो स्मार्ट सिटी बन गई है जी। हालत ठीक है। देखिए, चुनाव है और सबके अपने मुद्दे हैं। अनुराग जी, आपका भी शुक्रिया। दिनेश शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और बातचीत की। मुद्दे क्या है बताया। तो देखिए, 11 मई को दूसरे चरण के निकाय चुनाव में वोट डाले जाएंगे और लगभग 38 जिले ऐसे हैं जहां पर मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ।